अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। मैं वैसे एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब में वीडियो भी बनाता हूँ, पढ़ाता भी हूँ। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारा हर वीडियो आपके साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जिंदगी के लिए। बायोलॉजी में हम जिंदा जानदारों के बारे में पढ़ते हैं। द वर्ड बायोलॉजी हैज बीन ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब है जिंदगी और लोगोस का मतलब है पढ़ना, यानी जिंदगी के बारे में पढ़ना। बायोलॉजी को तीन मेन ब्रांचों में डिवाइड किया गया है। बायोलॉजी को इसलिए तीन मेन ब्रांच में डिवाइड किया गया ताकि एक स्टूडेंट इसको पढ़ सके, वैसे कोई भी ऐसे नहीं पढ़ सकता। बायोलॉजी को तीन मेन ब्रांचों में डिवाइड किया गया है, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी में हम जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। लफ्ज़ ज़ू का मतलब है जानवर और लॉजी का मतलब है पढ़ना। माइक्रोबायोलॉजी, ये बायोलॉजी की वो शाखा है जिसमें हम माइक्रोस्कोप वाले जानदार जो हैं, जैसे यूनिसेलुलर वाले हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो भी हैं, उनको हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। और अगला हमारा है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो शाखा है जिसमें हम जानवरों के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। और अगला हमारा है एनाटॉमी। जानवर के अंदर अंदरूनी तरफ जो भी ऑर्गन है उनके बारे में हम पढ़ने को एनाटॉमी में पढ़ते हैं। जैसे कि हमारे जानदार के अंदर हमारा दिल है, जहाँ फेफड़े हैं वगैरह, जिस्म के अंदरूनी तरफ को पढ़ने को हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। और अगला हमारा है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम माइक्रोस्कोप की मदद से हम टिश्यू के बारे में मुताला करने को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। और दूसरा हमारा है सेल बायोलॉजी, इसका दूसरा नाम है साइकोलॉजी। सेल बायोलॉजी या साइकोलॉजी में हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, सेल कैसे काम करता है, सेल के अंदर क्या है, जो भी कुछ है सेल के अंदर, उस निज़ाम को हम सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं या साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी, द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिजियोलॉजी में हम जानदारों के अंदर जो भी फंक्शन है उनके बारे में हम पढ़ने मुताला करने को फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। जानदारों के फंक्शन के बारे में, जो फंक्शन है अंदरूनी तरफ के, जहाँ जैसे कि कोई भी फंक्शन है, जैसे कि हमारा दिल है, अभी दिल के बारे में फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। हमारे उज़्व है, जैसे कि ऑर्गन है, ऑर्गन हमारा एक फंक्शन है, वो ऑर्गन कैसे काम करता है, हमारे जिस्म के अंदर ऑर्गन जो होते हैं, फंक्शन वगैरह होते हैं, उनके बारे में मुताला करने को हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। जेनेटिक से कहते हैं, जेनेटिक लफ्ज निकलता है जीन्स से। जेनेटिक्स में हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, जीन्स के बारे में मुताला करने को जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर जीन्स क्या है, जैसे कि हमारे दादा परदादा के विरासत, जैसे कि शक्ल वगैरह जो मिलते हैं, वो सब जीन्स की वजह से हमारे मिलते हैं। इसके बारे में मुताला करने को जेनेटिक्स कहते हैं। अगला हमारा है एम्ब्रियोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियोलॉजी में हम एक एम्ब्रियो से लेकर एक नया जायगोट, कच्चा बच्चा बनने तक जो भी सिस्टम में होता है, उस निज़ाम के बारे में मुताला करने को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। और तीसरा हमारा है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम जानवरों की दर्जाबंदी के बारे में पढ़ते हैं, जानवरों को नाम देते हैं, नाम वगैरह देने को टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। जानवरों को क्या नाम दे, जैसे कि हमारा फ्रॉग है, फ्रॉग का साइंटिफिक नाम है राना टिग्राना। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही साइंटिफिक नाम टैक्सोनॉमी, हम जानवरों को कैसे नाम दें उसके बारे में मुताला करने को हम मुताला करते हैं, इसमें हम टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। अगला हमारा है पोलियोनेटोलॉजी। पोलियोनेटोलॉजी के दो इकसाम है, एक है हमारा पोलियो बॉटनी और दूसरा है हमारा पोलियोजोलॉजी। पोलियो बॉटनी में हम जानदारों प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, पोलियो बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरा हमारा पोलियोजोलॉजी में हम जानदारों के बारे में पढ़ते हैं, जानदारों के फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं, मुताला करने को पोलियोजोलॉजी कहते हैं। और प्लांट्स के फॉसिल्स के बारे में मुताला करने को पोलियो बॉटनी कहते हैं। ओके दोस्तों, अगला हमारा है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या है? अगला है हमारा एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इसको हम इकोलॉजी भी बोलते हैं। एनवायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी। इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी क्या है? जो भी हम माहौल के बारे में हम जो भी कुछ पढ़ते हैं उसमें हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं।
माहौल के निज़ाम के बारे में हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी में पढ़ते हैं। माहौल में क्या चल रहा है, जो भी कुछ है माहौल के बारे में हम पढ़ते हैं, उसको उसके बारे में मुताला करने को इकोलॉजी या एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। ओके दोस्तों, अगला हमारा है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी क्या है? सोशियो बायोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। जानदारों के सोशल बिहेवियर क्या है? सोशल बिहेवियर जैसे कि हमारे रोजमर्रा जिंदगी में किसी जानदार की बिहेवियर क्या है, जैसे कि इंसान की बिहेवियर क्या है, कहाँ कैसा बिहेवियर रखता है, कैसा रवैया रखता है, कोई भी जानदार कैसा रवैया रखता है, उसके बारे में मुताला करने को हम सोशियो बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इसका दूसरा नाम सोशल बायोलॉजी भी कह सकते हैं इसको। और अगला हमारा है पैरासिटोलॉजी। द ब्रांच विद डील विद द पैरासाइट्स। पैरासाइटोलॉजी हमारा निकला है वर्ड पैरासाइट। पैरासाइटोलॉजी हमारा निकला है पैरासाइट से। अभी आप बात करेंगे कि पैरासाइट क्या है। पैरासाइट वो जानदार हैं जो एक जानदार को नुकसान दें और खुद फायदा हासिल करें। जैसे कि हमारा मच्छर है, मच्छर हमसे फायदा लेता है और हमें नुकसान देता है। जैसे कि हमें काटता है, हमें मलेरिया देता है और खुद फायदा हासिल करता है। इस निज़ाम के बारे में पढ़ने को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। अगला है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इट डील विद द पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। बायोटेक्नोलॉजी हमारे दो लफ्जों से निकला है। एक है हमारा बायो का मतलब है पढ़ना, और दूसरा हमारा है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब है टेक्निक, कोई भी टेक्निक। जिंदा चीजों को फायदा हासिल करने के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल होता है, इसके बारे में हम मुताला करने को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का कोई एग्जांपल है कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ये जैसे कि शुगर वाले मरीज को हम ये इंसुलिन लगाते हैं। ये इंसुलिन हमारे इंजेक्शन के जरिए से लगाते हैं। इस इंजेक्शन में जो इंसुलिन होता है इसको कैसे बनाते हैं, उसी इंसुलिन को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अगला हमारा है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यूनोलॉजी हमारा निकला है इम्यून सिस्टम से। इम्यून सिस्टम मतलब चीज, हमारा कोई भी चीज जैसे कि जो गलता है, जो भी सड़ता है, उसमें हमारे बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो हम कोई भी एप्पल, फॉर एग्जांपल एप्पल पे कोई गल गया, उस पे ऊपर बैक्टीरिया हैं, उसको हम खा लेते हैं तो वो हमारे जिस्म में जाता है, तो वहां पे हमारा इसको हमारे व्हाइट ब्लड सेल खत्म कर देते हैं। वो उस बीमारी को, उस सिस्टम को बोलते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ने को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। अगला हमारा है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम कीड़े मकोड़ों के बारे में पढ़ते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट के बारे में हम मुताला करने को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। अगला हमारा है फार्माकोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। अभी हमारा फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, मेडिसिन कैसे बनते हैं, उसके बारे में हम मुताला करने को फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंस, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।